हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। तो हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का अध्याय 2 बहुपद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हम हल करेंगे। प्रश्न हमारे तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में उपयोगी हो सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कुछ 4 अंकों के प्रश्नों को यहाँ देखेंगे, तो आप इसे सावधानी से नोट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न पहला हम ले रहे हैं, वो है x का वर्ग धन 7x धन 10। तो यहाँ हम प्रथम पद का आखिरी पद से गुणा करेंगे तो हमें 10x का वर्ग मिलेगा। 10 को इस तरह से दो गुणनखंड के रूप में हम लेंगे जिनका योग या अंतर जो है वो 7x के बराबर हो, मध्य पद के बराबर हो। तो 5x धन 2x यहाँ हम लेते हैं और 5 से 2 का गुणा करेंगे तो 10 हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख पाएंगे x का वर्ग धन 5x धन 2x धन 10। इनको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, चूँकि ये धनात्मक संख्या है। तो x का वर्ग धन 5x धन 2x धन 10। फिर हमें दो दो की जोड़ियाँ बना लेनी हैं। तो पहले हम पहली जोड़ी बना लेते हैं x का वर्ग धन 5x और दूसरी जोड़ी बनाते हैं 2x धन 10। फिर हम पहली जोड़ी से कॉमन निकालते हैं तो x कॉमन निकल आता है क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। तो x निकलेगा तो x धन 5 ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर अगले उसमें हम देखते हैं तो ये होगा 2 कॉमन निकलेगा तो x धन 5 ब्रैकेट के अंदर बचेगा। तो x धन 5 को हम कॉमन लिख लेते हैं और जो बच जाता है x धन 2 उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इस तरह इसके दो गुणनखंड हमें मिल जाते हैं। इन दो गुणनखंडों को हम शून्य के बराबर रख करके शून्यक प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला शून्यक हमें ऋण 5 मिलता है और दूसरा शून्यक हमें ऋण 2 मिलता है। तो इन दो शून्यकों को हम लिख लेते हैं। अब चूँकि यहाँ पर हमें जांच करने के लिए दिया गया है तो हम जांच के लिए सूत्र का उपयोग करेंगे, शून्यकों का योग। पहले शून्यकों का योग करते हैं तो ऋण 5 और ऋण 2 का योग होता है तो ऋण 7 आता है। ये हमारे x के गुणांक ऋण का गुणा करके और यहाँ पर x के वर्ग का गुणांक बटे में हम रख देते हैं तो ये उसके बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल करते हैं तो ऋण 5 का ऋण 2 से गुणा करते हैं तो 10 आता है। ये हमारे अचर पद और x के गुणांक बटे में रखकर हम हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। इस तरह हम इसको गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच हम कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दूसरा, x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8। तो इसमें भी पूर्व प्रश्न की भांति हमें इसे हल करना है। तो यहाँ पर हम प्रथम पद का आखिरी पद से गुणा करते हैं अर्थात 8x के वर्ग के दो गुणनखंड ऐसे हम प्राप्त करते हैं जिनका जोड़ या घटाना जो है मध्य पद के बराबर हो। तो हमें मिलता है x का वर्ग ऋण ब्रैकेट के अंदर हम लेते हैं 4x ऋण 2x ऋण 8 बराबर, हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो अगला हो जाएगा x का वर्ग ऋण 4x धन 2x ऋण 8। फिर दो दो की जोड़ियां बना लेते हैं। तो पहली जोड़ी बनती है x का वर्ग ऋण 4x और दूसरा बनता है 2x ऋण 8। जोड़ी से हम कॉमन निकाल लेते हैं x, तो x ऋण 4 ब्रैकेट के अंदर बच जाता है, प्लस दूसरी जोड़ी से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो x ऋण 4 बच जाता है। तो इस तरह इसके दो गुणनखंड हमें मिल जाते हैं, x ऋण 4 और दूसरा मिल जाता है x धन 2। इनको हम शून्य के बराबर रखकर शून्यक प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें पहला शून्यक मिल जाता है x बराबर 4 और दूसरा शून्यक हमें मिलता है x बराबर ऋण 2। तो 4 और ऋण 2 इसके दो शून्यक मिलते हैं। अब गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच के लिए हमें सूत्र का उपयोग करना है पूर्व प्रश्न के अनुसार। तो शून्यकों का योग बराबर दोनों शून्यकों का योग करते हैं तो हमें 2 मिलता है।
ये हमारे x के गुणांक बटे x के वर्ग के गुणांक के बराबर हमें प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल 4 गुणा ऋण 2, इसका जब गुणा करते हैं तो ऋण 8, ये हमारे अचर पद बटे x के वर्ग का गुणांक के बराबर हमें मिलता है। इस तरह हम इनके संबंध की जांच कर लेते हैं। आप सावधानी से इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, x का वर्ग ऋण 3। तो इसके गुणनखंड निकालने के लिए हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं। तो पहले हम 3 का वर्गमूल प्राप्त करते हैं। तो 3 का वर्गमूल करनी 3 हमें मिलता है, फिर इसका वर्ग हम लगा देते हैं। तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग, अर्थात दोनों संख्याओं का जब हमें वर्ग मिल जाए तो इसके सीधे दो गुणनखंड हमें मिलते हैं, एक धन के रूप का और एक ऋण के रूप का। तो एक हो जाता है x ऋण करनी 3 और एक हो जाता है x धन करनी 3। इसके जब शून्यक हम निकालते हैं शून्य के बराबर रख करके, तो एक शून्यक धन का प्राप्त होता है और एक ऋण का, अतः हमें मिल जाता है करनी 3 और ऋण करनी 3। ये दो शून्यक हमें मिल जाते हैं। पूर्व प्रश्न के अनुसार इसमें भी जांच करनी है हमें, तो सूत्र का ही उपयोग यहाँ पर होगा। तो एक बार योग करेंगे, तो योग करने पर हमें शून्य मिलता है। तो ये मध्य पद इसका है नहीं है, तो ये शून्य के बराबर ही होगा। फिर शून्यकों का गुणनफल करते हैं, तो गुणनफल हमें करनी 3 का गुणा करनी ऋण करनी 3 से होगा, तो ऋण 3। ये अचर पद के बराबर और x के वर्ग का गुणांक 1 के बराबर हमें मिलता है। इस तरह हम इसको भी हल कर सकते हैं। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है द्विघात बहुपद 6x का वर्ग ऋण 3 ऋण 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस प्रश्न को भी पूर्व के प्रश्नानुसार हमें हल करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसके हम दो गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं, तो वही प्रक्रिया है इसे हल करने की। तो यहाँ हम देखते हैं 6x का वर्ग ऋण 7x ऋण 3, फिर 7x को हम लिख सकते हैं 9 ऋण 2x, फिर इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो ऋण 9x धन 2x, इस तरह हमें मिलता है। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो दो दो की जोड़ी बना लेते हैं। जोड़ी बनाने पे हमें पहली जोड़ी मिलती है 6x का वर्ग ऋण 9x और दूसरी जोड़ी 2x ऋण 3। कॉमन निकाल लेते हैं, तो पहली जोड़ी से 3x कॉमन निकल आता है, तो हमें मिलता है ब्रैकेट के अंदर 2x ऋण 3 और दूसरी जोड़ी से 1 कॉमन निकल आता है, तो ये मिलता है 2x ऋण 3। 2x ऋण 3 2x ऋण 3 दोनों में कॉमन है, तो इसे हम अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं और दूसरा जो बचता है 3x धन 1 उसको दूसरे ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए इनको शून्य के बराबर हम रखेंगे। शून्य के बराबर जब हम रखते हैं तो पहली गुणनखंड से हमें मिलता है पहला शून्यक 3/2 और दूसरी जोड़ी से हमें मिलता है ऋण 1/। इसकी भी हमें संबंध की सत्यता की जांच जब हमें करनी है तो इसे हम इस तरह से करेंगे। पूर्व प्रश्न के अनुसार शून्यकों का योग का फार्मूला लगाएंगे, तो हमें दोनों का योग करना है। योग करने पे हमें मिलता है 3/2 ऋण 1/3। इसको जब हम हल करते हैं लघुत्तम 6, तो 9 ऋण 2 अर्थात यह जाता है 7/6। तो ये हमारे x के गुणांक बटे x के वर्ग का गुणांक हमें के बराबर हमें मिल जाता है। फिर शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल है 3/2 गुणा ऋण 1/3, तो गुणा करने पर हमें मिलता है ऋण 3/6। तो ये हमारे अचर पद और x की घात 2 के गुणांक के बराबर हमें प्राप्त होता है। अतः इस तरह हम इनके संबंध की जांच कर सकते हैं। इस तरह हम इन गुणनखंड करके शून्यक प्राप्त करने के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो अलग प्रकार से हमें हल करना है। धन्यवाद।